हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल क्लीन इट्स। आज हम बनाना सीखेंगे ये क्यूट सा मल्टी यूज़ पाउच। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें डाल के रख सकते हैं, जैसे कि ये देखें, ये पैड और पेंटी डाल के आप बच्चियों के स्कूल बैग में रख सकते हैं, इमरजेंसी किट बना के, और अपने पर्स में भी रख सकते हैं। मैं भी हमेशा अपने पर्स में रखती हूँ क्योंकि आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। आप ऑफिस में काम करते हैं या नहीं करते हैं, आप हमेशा इसको अपने साथ रखें। और उसके अलावा आप इसमें ज्वेलरी, मेकअप कुछ भी रख सकते हैं। तो बहुत ही मल्टी यूज़ पाउच है और बिगनर भी आसानी से बना सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल क्रोशा यूज़ किया है और चेन्स। तो अभी हम इसको बनाना शुरू करते हैं, बट उससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको सारी वीडियोस रिसीव हो जाया करे। और इसके अलावा अगर आपने निटिंग में ये पाउच सीखना है तो इसका ट्यूटोरियल मेरे निटिंग चैनल पे होगा, तो आप सर्च करें निटिंग पाउच बाय क्लीड निट्स। धागा जो लिया है वो मैंने 3 प्लाई लिया है, 3 प्लाई। और हुक जो मेरे पास है वो है 4 mm 7 नंबर। आप किसी भी साइज का धागा और हुक ले सकते हैं, बस तरीके और नाप को फॉलो कीजिएगा जो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले हमने यहाँ पे चेन्स डाल लेनी है और चेन्स आप साइज के हिसाब से डालेंगे। मैं तो आपको ये नाप के दिखाऊंगी कि मुझे इतनी चेन डालने से कितनी जो है वो मेजरमेंट मिली है। आप अपने हिसाब से रखिएगा, छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो चेन्स डाल लें सिंपली यहाँ पे 21 चेन्स डाल लें। इक्कीस चेन्स डालनी है हमने यहाँ पे। 21 चेन्स आई हैव हेयर। नाउ रो 1, पहली रो आपकी, आपने क्या करना, आपने एक चेन स्किप करनी है, बाकी सारी चेन में से आपने सिंगल क्रोशा करते जाना है। तो फिर आपके पास कितनी भी चेन्स हो, 21 हो, 31 हो या 30 हो, 40 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो साइज चाहिए उस हिसाब से, बट एक चेन आपने स्किप करनी है। चेन बोल लें, लूप बोल लें, फंदा बोल लें, आपकी मर्जी है, स्टिच बोल लें। तो एक स्किप करना है, दूसरी पे से आपने सिंगल क्रोशा करते जाना। विल स्किप 1 चेन एंड फ्रॉम सेकंड चेन वी आर गोइंग टू डू सिंगल क्रोशा। सी, दिस इज अ सिंगल क्रोशा। इसे हम सिंगल क्रोशा कहते हैं। बाकी कोई चेन स्किप नहीं करनी है, बाकी सारी चेन में से आपने सिंगल क्रोशा करते जाना है, बस एक ही स्किप करी। तो अगर मेरे पास 21 चेन्स थी और मैंने एक स्किप किया तो मेरे पास 20 सिंगल क्रोशा होने चाहिए। पहली रो कंप्लीट हो गई है, रो 1 इज कंप्लीटेड। अब यहाँ पे ये देखें, ये चेन्स हैं, इन पे आप गिन सकते हैं कि जितनी भी आपने सिंगल क्रोशा किए हैं यहाँ से लेकर दूसरी रो 2 चेन 1, एक चेन डालें और वापस मुड़े, टर्न बैक, वापस मुड़े। अब एक चेन स्किप करके दूसरी चेन में से हम फिर से सिंगल क्रोशा करते जाएंगे सारी चेन्स पे। Skip one chain and do single crochet on all other chains. Let me show you. मैं अभी करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये स्किप करें इसमें से, ये चेन है ना, ये 2 लूप देख रहे हैं आप, ये एक चेन है। तो इनमें से आपने हुक डाला और सिंगल क्रोशा कर लिया। अब कोई भी चेन स्किप नहीं होगी। ये देखें, ये होल्स दिख रहे हैं ना आपको, इसमें से आपने ये हुक डालना है। और ये देखें, ये 2 लूप्स हैं, एक चेन है, इस पे से आपने ये धागा निकाल लेना है और सिंगल क्रोशा कर लेना है। बस इसी तरह सारी चेन पे सिंगल क्रोशा करते जाएं तो फिर से हमारे पास 20 चेन ही आएंगी, 20 सिंगल क्रोशा आएंगे, क्योंकि हमने एक चेन यहाँ पे डाली, वो स्किप की। तो आप हर रो पे यही अब करते जाएंगे। जो दूसरी आप रो बुन रहे हैं, आपने इसी तरह ही सारी रोज बुननी है।
सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ से आप गिनेंगे, ये देखें ये वाली चेन जो है ना, अब यहाँ से आप गिनेंगे तो आपके पास 20 चेन्स होनी चाहिए, या फिर जितनी भी आपने डाली हैं उसकी एक स्किप करके। तो अब थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो एंड ऑल अदर रोज विल बी सेम एज रो 2। अब जितनी भी होगी ना, सारी रोज आपकी दूसरी रो की तरह ही होंगी। थर्ड रो जैसे कि तीसरी रो भी आपकी, ये देखें chain 1 turn back, third row same as row 2, chain 1 turn back, skip 1 chain and do single crochet from all other chains। एक चेन स्किप करेंगे, बाकी सारी चेन में से आपने सिंगल क्रोशा करते जाना है जैसे दूसरी सिलाई पे था। फिर आपको जितनी भी लेंथ चाहिए उतना उतना आप बुन लें। दस इंचेस तक मैंने इसको बुन लिया है। 10 इंचेस लेंथ आया है, 4.5 इंचेस तक चौड़ाई है, विड्थ है मेरे पास। आप बड़ी छोटी कर सकते हैं, कोई रूल नहीं है, जितनी भी आपको चाहिए, या थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। लेंथ मिल गई है हमें, अब इसको हम क्लोज करेंगे, बंद करेंगे। तो ये साइड आपने ऊपर रखनी है, ये देखें इस तरफ से, और ये साइड बैक पे रखनी है अंदर की तरफ। तो आपने इसको यूं यहाँ पे सिंगल क्रोशा करके अब रोज़ है ना, यहाँ पे रोज़ को रोज़ के साथ मिलाते जाएंगे। तो पहले देखें यहाँ पे आपने बिल्कुल इस कॉर्नर पे यहाँ पे हुक डालना है, और यहाँ पे भी देखें ये बिल्कुल कॉर्नर पे यहाँ पे हुक डाल लेना है। हुक डाल लिया, अब यहाँ से आप सिंगल क्रोशा कर लेंगे, ये देखें इस तरह से। अब ऑपोजिट ऑपोजिट यहाँ पे मिलाते जाएंगे दोनों साइड्स को, और सिंगल क्रोशा करते जाएंगे, ये देखें। डू सिंगल क्रोशा फ्रॉम हेयर टिल हेयर। सिंगल क्रोशा कर लिया है हमने और पूरी साइड बंद कर दी है। अब हम यहाँ पे चेन 1 करेंगे और धागे को काट के वेव इन कर देंगे अंदर की तरफ। अब देखिए यहाँ पे पहले इस तरफ से शुरू किया हमने, अब इस तरफ से हमने यहाँ से शुरू करना है ताकि ये वाली जो लाइन है वो ऊपर से आए। अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे तो फिर ये वाली साइड आएगी इस तरफ से। तो दोनों को अगर बराबर रखना है तो हमने इस तरफ से शुरू करना है। को इस तरह से पकड़ लें या किसी तरह भी, जैसे भी आप क्रोशा करते हैं, और इसको पॉइंट टू पॉइंट पकड़ लें ताकि ये ऊपर नीचे ना हो फिक्स, और यहाँ पे इसको यूं रख लें, पकड़ लें ऐसे करके। अब बिल्कुल कॉर्नर पे आपने इनको मिलाना है पहले, ये देखें ऐसे करके, और चेन 1 कर लें। चेन 1 किया। अब पहले इसी में से हमने सिंगल क्रोशा करना है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और ये वाला जो धागा है हम साथ साथ यहाँ पे रख लेंगे हुक के इस तरह से ऊपर, ताकि जब हम सिंगल क्रोशा करते जाएं तो ये साथ साथ बंद होता जाए। वैसे तो आप सेपरेटली भी वेव इन कर सकते हैं,
लेकिन साथ रखेंगे तो वेव इन नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखें यहाँ पे सिंगल क्रोशा हो गया। अब इसी तरह से ये रो टू रो इसी तरह मिलाते जाएंगे, सिंगल क्रोशा करते जाएंगे। इसको बंद कर दिया है। यहाँ पे देखें आखिर तक। अब चेन 1 करें और इसको क्लोज कर दें। मेरे पास थोड़ा ही धागा बचा है तो मैं इसी तरह निकाल रही हूँ। अब काट लें और थोड़ा सा वेव इन कर लें। दूसरा धागा लिया है। अब ये मेरे पास थोड़ा बचा था, वरना मैं यही यूज़ कर लेती यहाँ पे डोरी बनाने के लिए, लेकिन मेरे पास ये लेफ़्ट ओवर वूल थी, धागा था, तो मैंने अभी दूसरा कंट्रास्ट में धागा लिया है। आप कोई भी ले सकते हैं जो भी आपको अवेलेबल हो, या सेम कलर में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये देखें, ये चेन्स देख रहे हैं, यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर से आपने ये धागा मिला लेना है, ये ऐसे करके, और चेन 1 कर लें। चेन 1 करने के बाद आपने सेम इसी चेन में से एक दफ़ा सिंगल क्रोशा करना है, और ये धागा साथ रखेंगी ताकि बंद होता जाए और वेव इन ना करना पड़े आपको। उसी चेन में से एक दफ़ा देखें सिंगल क्रोशा कर लिया। अब सारी चेन में से सिंगल क्रोशा कर लेंगे मिड तक, क्योंकि फिर वहाँ पे लूप बनाना है, हमने होल बनाना है। यहाँ पे देखें ये इसकी मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे भी देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बीच में 2 चेन्स हम छोड़ रहे हैं, स्किप करेंगे ताकि यहाँ पे हम होल बना सकें। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सिंगल क्रोशा टू द मिड पॉइंट, बिफोर द मिड पॉइंट, और 9 सिंगल क्रोशास, एंड देन चेन 2, 2 चेन्स डाल लें। फिर 2 चेन्स डाल ली हमने। अब 1 2, ये 2 चेन आपने स्किप करी हैं, और थर्ड चेन में से आपने सिंगल क्रोशा कर लेना है। ये देखें ऐसे करके, तो यहाँ पे होल बन गया। अब सारी चेन में से आपने सिंगल क्रोशा कर लेना है। देखिए ज़रूरी नहीं आपकी 9 इधर हो 9 इधर हो, बीच में 2 हो। आप जो भी साइज़ में बना रहे हैं, कितनी भी चेन हो, बस बराबर बराबर रखिएगा, और बीच में जितने भी छूटते हैं 2 3 उतने छोड़िएगा, पर बराबर रखिएगा दोनों साइड का, ऐसे लुक अच्छा आता है। अब आप सिंगल क्रोशा कर लें सारी चेन्स पे। चारों साइड से मैंने यहाँ पे देखें सिंगल क्रोशा कर लिया है, और इधर यहाँ से शुरू किया था ना। अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करके इसको बंद कर देंगे फर्स्ट वाले में। अब इस तरफ से भी हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशा करना है और डोरी बनानी है। तो यहाँ पे देखें कॉर्नर पे बिल्कुल आपने इसको यूँ मिला लेना है सिंगल क्रोशा करके।
अब यहाँ पे आप सिंगल क्रोशा करते जाएं और जब यहाँ पे आप पहुंचेंगे मिड पे तो हम यहाँ पे डोरी बनाएंगे। मिड पॉइंट पे यहाँ पे देखिए हम पहुंच गए हैं यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे हमने डोरी में कोई गैप नहीं देना है ज़्यादा, यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे आप चेन्स डालते जाएं, नाप मैं आपको बताती हूँ कितनी। दस इंचेस तक मैंने यहाँ पे डोरी बना ली है। 10 इंचेस लेंथ है फॉर द कॉर्ड। अब देखें सेकंड वाली जो चेन है उसी में से कोई स्किप नहीं कर रही मैं, उसी में से आपने सिंगल क्रोशा कर लेना है। अब सारी चेन में से आप सिंगल क्रोशा कर लें आखिर तक और वेव इन कर लें। और यहाँ पे स्लिप स्टिच किया। आप चेन 1 करके इसको काट लें और वेव इन कर लें। पाउच देखें यहाँ पे रेडी हो गया है। अब आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें ज्वेलरी डाल सकते हैं, मेकअप डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ डाल के आप इसे यूज़ कर सकते हैं। होप सो कि ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा हो। ये बनाइएगा ज़रूर और मेरे साथ मेरे पेज क्लीट नेट्स पे तस्वीरें ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।